बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी लगी है और बड़ी होशियारी और बड़े सतर्कता के साथ हमें अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को अंजाम देना है। भरे दरबार मंत्री प्रताप सिंह ने पढ़कर सुनाया कि बॉर्डर पे कुछ घुसपैठिए नजर आए हैं। धन्यवाद हमारे सेना के जवानों का जिन्होंने उनका सामना किया और उनके मंसूबों को फेल कर दिया। बिल्कुल चौकसी के साथ मुझे अपनी ड्यूटी को अंजाम देना है ताकि महाराज तक कोई शिकायत न पहुंचे। कहते हैं हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की है बार होनी चाहिए। अरे तुम लोग रो काहे रहे? अरे साहेब ना पूछो, ये पूछा साहेब। खड़े हो, क्या हुआ? आखिर बात क्या है? सत्यानाश होएगा, सब सत्यानाश होएगा। रामबली, अरे क्या सत्यानाश होगा? ऐसे घबराए हो जैसे गाज फाड़ गई हो। गाज फाट परत मौत हो जाए तो वो ठीक रहा, लेकिन इतनी टाइम तो बहुत ज्यादा है साहेब। क्या हुआ रामबली? आप बॉर्डर पे हैं और दरबार की खबर शायद आपको नहीं है। हाँ, सब कुशल तो है? अरे कुशल का साहेब, भागल अरे नहीं रामबली, भगवान न करे कोई बात हो, लेकिन अगर कोई बात हो गई तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। होएगा साहेब। बताओ मुझे फिर बात क्या है? साहेब कहां से महाराज के सैन कक्ष में एक नागिन आ गई, इच्छाधारी नागिन। मतलब जहां महाराज विश्राम करते थे, जहां विश्राम करत सैन कक्ष में एक इच्छाधारी नागिन आ गए। महाराज समझ न पाए जानी महारानी है, लेटी है बिस्तर पर, के छुई नहीं वहां छुआ बेटा लड़त होएगा। वह इच्छाधारी महाराज का श्राप दे दी कि महाराज तुमने मेरे बदन को छुआ है, मैं श्राप देती हूँ कि आके तुम पत्थर के हो जाओ। साहेब महाराज पत्थर के होंगे। हे भगवान, महाराज पत्थर के हो गए? महाराज पत्थर की मूर्त बन गए। और जब महाराज पत्थर के हो गए, वही बीच में साहेब वो मंत्रिया दिमाग लगाए मंत्रिया प्रताप सिंह दिमाग लगाए दी साहेब। महारानी का कैद करवाए नहीं, महारानी का कैद करवाए के महारानी और उनके बेटवा यानी यहाँ के होने वाले युवराज का जेल में डलवाए गए। भगवान आदेश कह दिए, आदेश कि महारानी को इनके लड़का का 2 दिन खाना पानी न दीन जाए। अगर भूख प्यास से दोनों मर गए तो मर गए, अन्यथा कौनो जल्लाद बुलाए के दोनों का हलाल करवाएगा। अब वह मौका पाएगा, महारानी उनके कुंवर का जेल में डलवाए के और जैन राज का राजा खुद प्रताप सिंह बन बैठा। भगवान, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों न गया? हमारे महाराज पत्थर के हो गए और उस शराब दादे प्रताप सिंह ने महारानी को कैद करवा दिया। हाँ, अरे और आदेश की है, आदेश की कि उज्जैन राज्य के अंदर अगर जो कोई मुझे सम्राट मानेगा, घुटनों के बनाएगा, तो उसकी फरियाद सुनूंगा।
अगर कोई सम्राट मानने से इनकार करता है तो उसे ताउमर के लिए गुलाम बना दो। हुकूमत के बागडोर अपने हाथ में नहीं हिस्सा है। रामबली आए? अब क्या होगा रामबली? अब सोचो साहेब, कोई उपाय करिए हुजूर। महारानी और वहां के युवराज होने वाले यहाँ के सम्राट को बचाना है साहेब। अगर महारानी को कुछ होगा या राजकुमार का कुछ होगा तो आपकी वफादारी पर दाग लग जाएगा। आप यहाँ के वफादार, कोई उपाय सोचिए। हाँ रामबली, सच कहा तूने कि अगर कोई बात हो गई तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। वहू का मुंह दिखावे लायक न रह साहेब। लेकिन अब ऐसे वक्त में अगर महारानी जी को अगर किसी पे भरोसा है तो मुझ पर। आप पर रामबली है? तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अफसोस है रामबली कहेगा कि है ईश्वर क्या सुन रहा मैं सरहद के तले। हे ईश्वर क्या सुन रहा मैं सरहद के दरमियान और महाराज पत्थर हुए दगा करे दीवार। कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि अगर महारानी जी और युवराज को कुछ हो गया, अगर 2 दिन में खाना पानी न दिन जाए भूख के मारे, अगर मरे तो मरे। उन्हें आदेश किए कि जल्लाद बुलवाए के 2 जन का हलाल करवा जाए। साहेब रामबली एक बात विशेष याद रखो, क्या? हम दोनों जन साहेब चौराहे के आए न, वैसे सरहद पर नहीं जान जाए तो हमको दोनों मरवा दे। नहीं बिहारी लाल, मैं तुम दोनों का धन्यवाद करता हूँ और आभारी हूँ तुम दोनों का कि तुम दोनों ने अपनी जान खतरे में डालकर ये खबर मुझ तक पहुंचाई। हाँ साहेब, भाग के चुराए लुटाए के आएंगे साहिबा जुगाड़ कैसे कर। लेकिन एक उपाय है रामबली। कौन? सुनो मैं बता रहा हूँ बताइए। कि फर्ज तेरा पतिता मुझे इस दम निभाना चाहिए। फर्ज तेरा पतिता मुझे इस दम निभाना चाहिए। और भेद योगी का मुझे अब तो बनाना चाहिए। भेद योगी की शाह का खाया नमक उसको निभाना चाहिए। शाह का खाया नमक उसको निभाना चाहिए। और राजमाता की राजमाता कैद में है उनको छुड़ाना चाहिए। अब देर करने का वक्त नहीं। हाँ जितनी जल्दी हो सके हमें चलना चाहिए। चलिए कोई उपाय करके दरबार महारानी और युवराज को बचाना है। हाँ रामबली, अब एक के पीछे चाहे मूड कट जाए परवाह नहीं है रामबली, लेकिन महाराज के नमक के फर्ज अदा करेगा है। बिल्कुल सही रामबली। हाँ। लेकिन एक बात और है, बताइए। तुम दोनों अगर मेरे साथ रहोगे हाँ तो फिर काम बिगड़ जाएगा। तुम मंत्री प्रताप सिंह के साथ रहो, हाँ उसके आस्तीन का सांप बनकर रहो और उसके हर उस पे नजर रखो। अगर कोई बात होगी हाँ
तो तुम मुझसे बताएगा। तुरंत ये मुझे भरोसा इसलिए राम जी, हाँ। तुम जाओ और बिहारी को लेकर ज्योति का फेस बनाकर हाँ प्रताप सिंह से मिलता है। ठीक है, दरबार जा रहा हूं। बहुत जल्द आना, वो जल्लाद को बुलाओ कि पहले आ जाओ, उन्हें कटवा जाए। नहीं राम जी, मैं जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगा। तो मैं दरबार जा रहा हूं। तू चल बांध ले कफन सर पे जैसे आज्ञा हो। और चल मेरे साथ। ये हमारे इम्तिहान का वक्त है। ठीक है जी। अगर महारानी जी और उज्जैन के राजकुमार जी को कुछ हो गया तो उससे पहले हम जीते जी मर जाएंगे। चल।